नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है नेट जेआरएफ की हमने क्लास चला रखी है और हम आर्यंत की पुस्तक से पढ़ रहे हैं। अपने सेकंड हिंदी सब्जेक्ट से हम तैयारी कर रहे हैं जेआरएफ और नेट। हमारा टारगेट जेआरएफ क्लियर करना है और 25 लाख स्कॉलरशिप प्राप्त करना है। तो हमारी यूनिट 7 चल रही है हिंदी विकास और हिंदी कहानियाँ, जिसमें अलग अलग लेखकारों की कहानियाँ दे रखी है और उनका विस्तार दे रखा है। जिसमें आज हम कहानी पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद। ठीक है दोस्तों, जयशंकर प्रसाद जी छायावादी कवि माने जाते हैं और ये छायावादी कवियों में शीर्ष कवि है। तो आकाशदीप कहानी पढ़ने से पहले जयशंकर प्रसाद की जो आकाशदीप हमारे सिलेबस में कहानी दे रखी है, इसको पढ़ने से पहले हम जयशंकर प्रसाद के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के क्षेत्र में बहुमुखी देन है इनकी। साहित्य क्षेत्र में मतलब हिंदी साहित्य के अंदर उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ, काव्य रचनाएं बहुत सारी लिखी थी और ये छायावादी कवि है। तो उन्होंने काव्य, उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, चंपू आदि सभी विधाओं पर प्रबल और सशक्त रूप से लेखनी चलाई। देखो मित्रों, उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध ये सारे तो आप जानते हैं, नहीं जानते तो आगे भी पढ़ेंगे तब मैं बताती रहूँगी। लेकिन चंपू जो काव्य है, ये चंपू क्या चीज़ है? चंपू काव्य रचना ऐसी होती है जिसमें गद्य और पद्य दोनों रचनाएं आती है। गद्य पद्य दोनों भाषाओं को लेके जब चलते हैं या दोनों मतलब पाठ लेके चलते हैं तो वहाँ चंपू काव्य होता है। तो उसको चंपू काव्य कहते हैं या चंपू लेखनी कहते हैं। ठीक है मित्रों, कहानी के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद जी का स्थान अत्यंत गौरवपूर्ण है। यानी उन्होंने उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध ये सारे लिखे थे, लेकिन कहानी जिन्होंने जैसे लिखी थी उनमें सबसे ज़्यादा इनको ख्याति प्राप्त हुई। वैसे तो काव्य में भी ख्याति इनको प्राप्त हुई थी, जैसे कामायनी महाकाव्य है 1935-36 वाला, उसमें तो इन्होंने इतना मतलब प्रसिद्धि हासिल की, इतनी ज़्यादा की है जो अन्य कवियों से शायद ही की होगी। लेकिन कहानी के क्षेत्र में इन्होंने बहुत अपना योगदान दिया था। वही जैसे यहाँ जो आकाशदीप जो कहानी है, ये छायावादी कवि एवं आधुनिक कहानीकार जयशंकर प्रसाद की सर्वाधिक चर्चित कहानी में से एक है। इसमें कहानीकार ने बड़ी ही सजगता के साथ इतिहास और कल्पना का सुंदर सामंजस्य बिठाया है। प्रेम और कर्तव्य, अब देखो इस कहानी के अंदर क्या बताया गया है आकाशदीप में? इस कहानी में बताया गया है कि प्रेम और कर्तव्य के अंतर्द्वंद को लेकर लिखी गई यह कहानी कर्तव्य भावना का समर्थन करती है। यह कहानी एक ऐसी लड़की और लड़के की कहानी है जिसमें मतलब एक कर्तव्य और प्रेम के बीच में उनको सोचना पड़ता है कि हमें कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए और कौन सा रास्ता आगे लेके चलना चाहिए। ये ऐसी कहानी है उस वक्त लिखी गई थी जिस वक्त देश काल में क्या हो रहा, देश में क्या था, आज़ादी नहीं थी और चारों तरफ क्या था, मतलब चारों तरफ बहुत ही निराजकता का वातावरण था और निरकुशता का वातावरण था। उस वक्त यह कहानी लिखी गई थी। तो इस कहानी को पढ़ने से पहले हम कहानी के प्रमुख जो पात्र दिए हुए हैं वो पढ़ लेते हैं। आपको पता ही है कि कहानी के पात्र भी हमारे एग्ज़ाम के अंदर आते हैं। तो कहानी के प्रमुख पात्रों में एक तो बुद्धगुप्त है, एक चंपा है और एक मणिभद्र है। ये तीन प्रमुख इसमें पात्र हैं। बुद्धगुप्त है ये कहानी का नायक के रूप में, साथ साथ वीर साहसी पुरुष भी है जो मणिभद्र से युद्ध कर चंपा व स्वयं को आज़ाद करवाता है। और चंपा इस कहानी की नायिका है, यानी बुद्धगुप्त नायक है और चंपा एक नायिका है। वह एक वीर सेनापति की बहादुर संतान है, एक जलदस्यु की बंदी भी है और बुद्धगुप्त की आदर्श एवं एकनिष्ठ प्रेमिका भी है। ठीक है, तो इस कहानी में पूछ सकते हैं कि पात्र कौन कौन है और जो चंपा है ये किसकी बंदी, यानी किसने इसको बंदी बना लिया था? तो इसको बंदी किसने बनाया था? जलदस्यु ने इसको बंदी बनाया था। ठीक है मित्रों, तो मणिभद्र क्या है? एक खलनायक है जो चंपा और बुद्धगुप्त दोनों को बंदी बना लेता है और जो मणिभद्र ये क्या है? जलदस्यु है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात को, ये खलनायक की भूमिका में है, इस बात को विशेष ध्यान रखना है। अब हम आगे चलते हैं
कहानी की समीक्षा की ओर बढ़ते हैं।